नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12वीं अध्याय 3 अवयव भाग 8 देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के विषय अवयव का परिवर्त और सममित तथा विषम सममित अवयव। अवयव का परिवर्तन, यदि a बराबर कोष्टक ए आई जे एक m गुना n कोटि का अवयव है तो a की पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय करने से प्राप्त होने वाला अवयव a का परिवर्त कहलाता है। अवयव a के परिवर्तन को a डैश या at से निरूपित करते हैं। दूसरे शब्दों में यदि a बराबर कोष्टक ए आई जे m गुना n तो a डैश बराबर कोष्टक जे आई n गुना m होगा। उदाहरण, यदि a बराबर कोष्टक 3 वर्गमूल 3 0 5 1 ऋण 1/5। यहाँ पे हम कोटि स्पष्ट रूप से देख सकते हैं 3 गुना 2 है, और जब हम a का परिवर्तन करेंगे तो हमें मिलने वाला अवयव है a डैश बराबर कोष्टक 3 5 वर्गमूल 2 1 0 ऋण 1/5। यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं पंक्तियों को स्तंभ के रूप में लिखा है और स्तंभ को पंक्तियों के रूप में लिखा गया है। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं अवयव का परिवर्तन। अवयव के परिवर्तन के कुछ गुणधर्म है। पहला है a डैश और कोष्टक का डैश बराबर a होता है। दूसरा के a कोष्टक डैश बराबर के a डैश, यहाँ k कोई अचर है। तीसरा कोष्टक a धन b कोष्टक डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। चौथा कोष्टक ए बी डैश बराबर b डैश a डैश। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। यदि a बराबर कोष्टक 3 4 वर्गमूल 3 2 2 0 तथा b बराबर कोष्टक 2 1 ऋण 1 2 2 4 तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। पहला हमें ढूंढना है, दिखाना है हमें a डैश कोष्टक डैश बराबर a। दूसरा कोष्टक a धन b कोष्टक डैश बराबर a डैश प्लस b डैश, और तीसरा है के a कोष्टक डैश बराबर के b डैश, या के कोई अचर है। इसका हम हल देखते हैं। हल पहला, यहाँ a बराबर कोष्टक 3 4 ऋण 3 2 2 0 है तो हम उसका a परिवर्तन लेते हैं तो a डैश बराबर कोष्टक 3 वर्गमूल 3 2 4 2 0, और a डैश का परिवर्तन लिया तो हमें मिला है अवयव कोष्टक 3 4 वर्गमूल 3 2 2 0, और यह हम a से तुलना किया तो हमें मिलता है a अवयव। यहाँ a बराबर कोष्टक 3 4 वर्गमूल 3 2 2 0, b बराबर कोष्टक 2 1 ऋण 1 2 2 4, तो a धन b की कीमत हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो a धन b बराबर कोष्टक 5 5 वर्गमूल 3 ऋण 1 4 4 4, और इसका परिवर्तन करते हैं a धन b का परिवर्तन करते हैं तो उसका अवयव आ रहा है कोष्टक 5 वर्गमूल 3 ऋण 1 4 5 4 4। यहाँ a परिवर्तन और b परिवर्तन के कीमतें हम यहाँ पे लेते हैं और इनका धन करते हैं तो हमें मिलता है a डैश धन b डैश बराबर कोष्टक 5 वर्गमूल 3 ऋण 1 4 5 4 4, और यह हम इसकी तुलना करने के बाद हमें अंत में मिलता है a धन b कोष्टक डैश बराबर a डैश धन b डैश। या तीसरा के b बराबर k कोष्टक 2 1 ऋण 1 2 2 4 बराबर 2 के ऋण के 2 के 4 के, और के b कोष्टक डैश बराबर कोष्टक 2 के ऋण के 2 के 2 4 बराबर के कोष्टक 2 ऋण 1 2 1 2 4 बराबर के बी डैश। यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कोष्टक के बी डैश बराबर के बी डैश। उदाहरण 21, यदि a बराबर कोष्टक ऋण 2 4 5 है, b बराबर कोष्टक 1 3 ऋण 6, यहाँ पे a स्तंभों के रूप में है और b पंक्तियों के रूप में है, तो समूह सत्यापित कीजिए कोष्टक ए बी डैश बराबर b डैश a डैश है। हल देखते हैं। a और b के कीमतें यहाँ पे लिख के लेते हैं अवयव के, और ए बी अवयव हम यहाँ पे ढूंढने वाले हैं। तो ए बी बराबर कोष्टक ऋण 2 4 5
कोष्टक 1 3 ऋण 6। और ये हल करने के बाद हमें मिला है ऋण 2 4 5 ऋण 6 12 15 12 ऋण 24 ऋण 30। यहाँ पे मैंने संक्षिप्त में नहीं बताया कि ए बी कैसे निकाला जाता है, वो हमने भाग 7 में और 6 में देखा है। अब हम ए बी का परिवर्तन लेने वाले हैं, तो उसका अवयव मिला है हमें ऋण 2 ऋण 6 12 4 12 ऋण 24 5 15 ऋण 30। और अब हम ए परिवर्तन लेते हैं, तो ये का जो स्तंभ था वो पंक्तियों के रूप में लिखा है ऋण 2 4 5। और बी का परिवर्तन लिया है, बी यहाँ पे पंक्तियों के रूप में था, तो हम बी परिवर्तन यहाँ स्तंभ के रूप में लिखने वाले हैं। तो 1 3 ऋण 6। और हम ए डैश बी डैश का गुणन करने वाले हैं, तो उसका अवयव हम लिखते हैं बी डैश हमें पता है, तो उसका अवयव है 1 3 ऋण 6। ए डैश हमें पता है ऋण 2 4 5, उसका गुणन मिला है हमें ऋण 2 ऋण 6 12 4 12 ऋण 24 5 12 ऋण 30। हम यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कोष्टक ए बी डैश की कीमत यही आई है। अंत में हमें मिला है कोष्टक ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। सममित तथा विषम सममित अवयव सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक वर्ग अवयव ए बराबर कोष्टक ए आई जे सममित कहलाता यदि ए डैश बराबर ए अर्थात आई व जे के हर संभव मानों के लिए ए आई जे बराबर ए जे आई हो। उदाहरण के लिए ए बराबर कोष्टक ऋण 3 2 3 2 ऋण 1.5 ऋण 1 3 ऋण 1 एक सममित अवयव है क्योंकि ए डैश बराबर ए। एक वर्ग अवयव ए बराबर कोष्टक ए आई जे विषम सममित अवयव कहलाता है यदि ए डैश बराबर ऋण ए अर्थात आई तथा जे के हर संभव मानों के लिए ए आई जे ऋण ए जे आई हो। अब यदि हम आई बराबर जे रखें तो ए आई आई बराबर ऋण ए आई आई होगा। अंत में 2 ए आई आई बराबर 0 या 2 ए आई आई बराबर 0 समस्त आई के लिए। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी विषम सममित अवयव के विकर्ण में सभी अवयव 0 होते हैं। उदाहरण देखते हैं अवयव बी बराबर कोष्टक 0 ऋण ई ऋण एफ ई 0 ऋण जी एफ जी 0 एक विषम सममित अवयव है क्योंकि बी परिवर्तन बराबर ऋण बी है। अब हम सममित तथा विषम सममित अवयव के कुछ गुणधर्मों को सिद्ध करेंगे। प्रमेय 1 वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए ए धन ए परिवर्तन एक सममित अवयव तथा ए ऋण एस परिवर्तन एक विषम सममित अवयव है तो होते हैं। उपपित मान लीजिए कि ए बी बराबर ए धन ए परिवर्तन तब बी डैश बराबर कोष्टक ए धन बी डैश कोष्टक डैश बराबर ए डैश धन ए डैश कोष्टक डैश क्योंकि कोष्टक ए धन बी डैश बराबर ए डैश धन बी डैश बराबर ए डैश धन ए क्योंकि ए डैश और कोष्टक डैश बराबर ए होता है बराबर ए धन ए डैश क्योंकि ए धन बी बराबर बी धन ए बराबर बी, इसलिए बी बराबर ए धन ए डैश एक सममित अवयव है। अब मान लीजिए सी बराबर ए ऋण ए डैश है तो ए सी डैश बराबर मतलब सी परिवर्तन बराबर कोष्टक ए ऋण ए डैश कोष्टक डैश बराबर ए डैश ऋण ए डैश कोष्टक डैश क्योंकि ए बराबर बराबर सी डैश ऋण ए बराबर ऋण ए डैश बराबर ऋण सी अंत में सी बराबर ए ऋण ए डैश एक विषम सममित अवयव है। प्रमेय 2 किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव को योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उत्पत्ति मान लीजिए कि एक वर्ग अवयव है, हम लिख सकते हैं कि ए बराबर 1/2 कोष्टक ए धन ए डैश बराबर अधिक धन 1/2 कोष्टक ए ऋण ए डैश। प्रमेय 1 द्वारा हमें ज्ञात है कि कोष्टक ए धन ए डैश एक सममित अवयव तथा कोष्टक ए ऋण ए डैश एक विषम सममित अवयव है क्योंकि
किसी भी अवयव ए के लिए के ए कोष्टक डैश बराबर के ए डैश होता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि 1/2 कोष्टक ए धन ए डैश सममित अवयव तथा 1/2 कोष्टक ए ऋण ए डैश विषम सममित अवयव है। अंत किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण 22 अवयव b बराबर कोष्टक 2 ऋण 1 1 ऋण 2 3 ऋण 2 ऋण 4 4 ऋण 3 को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी हमने प्रमेय 1 और प्रमेय 2 देखा है, तो उसी का ही हम यहाँ पे आधार लेंगे और ये b अवयव को विषम और तथा सममित अवयव के रूप में व्यक्त करेंगे। हल, यहाँ b परिवर्तन बराबर 2 ऋण 2 ऋण 4 ऋण 1 3 4 1 ऋण 2 ऋण 3। तो यहाँ पे हम p बराबर 1/2 कोष्टक b धन b डैश बराबर 1/2 अवयव कोष्टक में 4 ऋण 3 ऋण 3 ऋण 3 6 2 ऋण 3 2 ऋण 6 बराबर, यहाँ पे हम 1/2 अंदर से गुना करने वाले हैं। तो वो जो अवयव है वो मिला है हमें 2 ऋण 3/2 ऋण 3/2 ऋण 3/2 3 1 ऋण 3/2 1 ऋण 3 है। उसी प्रकार अब हम p परिवर्तन लिखेंगे तो 2 ऋण 3/2 ऋण 3/2 ऋण 3/2 3 1 ऋण 3/2 1 ऋण 3 बराबर p है। अंत में p बराबर 1/2 कोष्टक b धन b डैश एक सममित अवयव है। साथ ही मान लीजिए q बराबर 1/2 कोष्टक b ऋण b डैश है बराबर 1/2 कोष्टक 0 1 5 ऋण 1 0 ऋण 6 ऋण 5 6 0 बराबर कोष्टक 0 1/2 5/2 ऋण 1/2 0 ऋण 3 ऋण 5/2 3 0 है। तब q डैश बराबर मतलब q परिवर्तन यहाँ पे हमने किया है, q बराबर 0 ऋण 1/2 ऋण 5/2 1/2 0 3 5/3 ऋण 3 0 बराबर ऋण q। अंत में q बराबर 1/2 कोष्टक b ऋण b डैश एक विषम सममित अवयव है। अब हम p धन q लेने वाले हैं, तो यहाँ पे हम मिलेगा p धन q बराबर कोष्टक 2 ऋण 3/2 ऋण 3/2 ऋण 3/2 3 1 ऋण 3/2 1 ऋण 3। ये p अवयव है और q की कीमत है यहाँ पे धन कोष्टक 0 1/2 5/2 ऋण 1/2 0 ऋण 3 ऋण 5/2 3 0 बराबर। ये हल करने के बाद हमें मिला है कोष्टक 2 ऋण 1 1 ऋण 2 3 ऋण 2 ऋण 4 4 ऋण 3 बराबर b। अंत में अवयव b एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में हम व्यक्त किया गया है। आगे की परिचर्चा उत्क्रमणिक अवयव मीन्स इनवर्टेबल मैट्रिसेस और उदाहरण 23-24। धन्यवाद।